अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये ब्रेड जो है वो गेहूं के आटे से गंदम के आटे से बनाना बताती हूँ। बहुत ही हेल्दी है और ये ब्रेड बहुत इजीली बनती है। इसके लिए अंदर मैंने बादाम और अखरोट से मैंने डेकोरेट किया है और बहुत इजीली आप जस्ट एक पैन के अंदर बना सकते हैं। स्टोव के ऊपर आप पैन रखें और उसमें आप बना सकते हैं। और ये देखें बिल्कुल ये रेडी हो गई है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 15 से 20 मिनट इसको तैयार होने में लगते हैं और 10 मिनट्स इंग्रेडिएंट्स की तैयारी में। देखिए कितनी सॉफ्ट है ये बिल्कुल। और ये नाश्ते में बच्चे खा सकते हैं, चाय कॉफ़ी के साथ आप शाम में वो भी ले सकते हैं और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। ये मैंने पैन में स्टोव के ऊपर मैंने चूल्हे पे तवा रख के और उसमें नॉन स्टिक पैन के अंदर बनाई है। अब मैं आपको इसकी तरकीब बताती हूँ। उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले तैयार कर लें, फिर वेट को, फिर दोनों को मिक्स करके और जस्ट 20 मिनट मीडियम जो है वो आंच के ऊपर, दरमियानी आंच के ऊपर आप इसको तैयार कर सकते हैं। और बहुत अच्छी, बहुत मज़े की और जल्दी से तैयार होने वाली है। हाफ़ कप मैंने आटा लिया, 3 चम्मच मैंने टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला, आधा चम्मच मैंने नमक का डाला, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला और बेकिंग सोडा मुझे तकरीबन 2 चुटकी या 1/4 जो टीस्पून है वो मैंने डाल दी। अब इसको मुझे इसमें आपको कोई भी टेस्ट पसंद हो या तो आप इस तरह बना सकते हैं, वरना ये सिनेमन पाउडर ये ऑप्शनल है। मुझे पसंद है सिनेमन, इसलिए मैं इसको ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने ये डाल दिया। बस अब इसको मिक्स कर देना। ये आपके सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए। उसके बाद जितने वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स करना होगा, ठीक है ना। और ये पैन में आप तवा रखें, तवे के ऊपर पैन रख दें मीडियम हीट के ऊपर, आंच ज़रा दरमियानी रखें ताकि वो गर्म हो जाए। पैन के ऊपर जो ढक्कन है उसको आप कपड़े से कवर कर दें ताकि जो उसका भाप बन के जो ऊपर पानी बनता है वो वापस केक में नहीं गिरेगा। तो आप उसको प्री हीट होने के लिए रख सकते हैं। ये मिक्स हो गया। अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया और साथ में 2 टेबल स्पून मैंने ऑलिव ऑयल डाला है और इसको मैं विस्क करूँगी। साथ ही मैं इसमें 1/4 कप शुगर ऐड कर दूँगी। वनीला एक्सट्रैक्ट जो है वो 1/4 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डाला। अब इसके अंदर 1/4 कप ही मैं मिल्क ऐड करूँगी। इसी बाउल में पहले मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले थे, इसलिए वो थोड़ा सा सिनेमन जो है वो आपको बाउल के साथ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ मैंने तवा रख के उसके ऊपर पैन गरम होने के लिए रख दिया और पैन में मैंने बटर पेपर भी लगा दिया। साथ में मैंने डेकोरेशन के लिए ये मैंने किशमिश, अखरोट और बादाम लिए ये ऊपर सजाने के लिए। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके जो हमारा मिक्स्ड ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने मिक्स करके पहले रखे थे
ये आहिस्ते आहिस्ते डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, ठीक है ना। जहाँ तक आप रिस्ट से कर सकें उससे करें, उसके बाद फिर ये स्पैचुला लेके और फिर उससे जो है वो मिक्सिंग बाकी करनी होगी। ये मैं थोड़ा थोड़ा फ्लावर ऐड करके मिक्स करती जाऊँगी। वैसे मैं एक हाथ में, मेरे पास कैमरा है और एक हाथ से, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते जाएंगे जब तक के सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डाल नहीं देते। ये मैं सारा करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैंने ये स्पैचुला ले लिया, इससे थोड़ा इजी हो जाता है करना। ये देखिए, अब ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको पैन जो ऑलरेडी मैंने हीट किया हुआ उसमें डालूँगी। ये पैन मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रखा है। इसमें बटर पेपर लगा के ऊपर मैंने ऑयलिंग की हुई है। अब बस मैं ये सारा जो मटेरियल है ये मैं डालती हूँ। एक हाथ से मुश्किल है, मैं डाल के दिखाती हूँ। ये पैन में मैंने सारा डाल दिया। अब मैं जो है थोड़ी किशमिश, बादाम, जो भी चीज़ आप डालना चाहें, अगर बच्चे नहीं पसंद करते, आप नहीं डालना चाहते तो आप बेशक कुछ भी ना डालें, लेकिन मैं अखरोट और बादाम ये डालूँगी, किशमिश भी थोड़ी। ये सब डालकर मैं इसको कवर करके 20 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी। 20 मिनट्स हो गए। अब मैं इसको हटा के देखती हूँ। देखिए छुरी मैंने, ये तकरीबन पूरा पक चुका है। अब मैं इसको उल्टा के दूसरी तरफ से इसको रखूँगी। ये मैंने इसको उल्टा दिया। अब दोबारा मैं इसको कवर करके 7 to 8 मिनट्स के लिए रखूँगी, ताकि दूसरी साइड भी इसकी रेडी हो जाए। अब ये हमने हटा के देखा, इसको उल्टा के देखते हैं क्या आया। ब्रेड हमारी तैयार हो गई है कि नहीं। दूसरी साइड इसकी देख लेते हैं 1 मिनट। ये देखें मैंने उल्टाया, ये बिल्कुल रेडी है, तैयार है। इसका प्लेट में निकाल, देखिए प्लेट में निकाल दिया। थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर जो हम इसका ये जो बटर पेपर है फिर वो रिमूव कर देंगे, थोड़ी देर ठंडी हो जाए। 10-1 मिनट आप इसको दें ठंडा होने के लिए।